हेलो एवरीवन गाइस। आप लोग जेई मेन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, आई होप सो। एक क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हो ऊपर, आइडियल टाइम टेबल, कि क्या टाइम टेबल रखना चाहिए अपन को कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम टेबल भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है हमारे स्कोर पे, है ना। बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है। मैंने क्या फॉलो किया था, पहले तो मैं ये बता दूं आपको, मैं कि मैं किसी को देख के टाइम टेबल नहीं बनाया था एक्चुअली। मेरा मूड के ऊपर रहता था, मैं कभी भी मन करे तो मैं पढ़ लेता था, कभी मन नहीं कर रहा तो मैं सोता रहता था। ठीक है। सो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कोई टाइम टेबल मत बनाइए, लेकिन शुरुआत में ही एक बात ऐड कर दूंगा कि कभी भी टाइम टेबल दूसरे को देख के नहीं बताना चाहिए। जैसे कि मैं मान लो इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि मैं 9 घंटे पढ़ता था, तो आप 9 घंटे ही पढ़िए, ऐसा जरूरी नहीं। आपका यदि 5 घंटे में काम हो जाता तो आप 5 घंटे पढ़िए, और यदि आपका काम 9 घंटे में भी नहीं होता तो फिर आपको 12 घंटे भी पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। तो फिर ऐसा क्यों रटना, ऐसा क्यों सोचना, ऐसा क्यों फॉलो करना कि भैया जो सामने वाले भैया ने किया और वो क्वालिफाई हो गए तो वही भी करेंगे। अरे हो सकता है उन्होंने जो किया उसकी वजह से वो क्वालिफाई किए हो, जरूरी नहीं कि आप भी क्वालिफाई करो। ठीक है। सो इसीलिए एग्जैक्ट किसी को कॉपी करने की बजाय उसके प्लस पॉइंट्स बस लीजिए, उसको देख करके पूरा प्रॉपर हूबहू उसी तरीके की चीजें फॉर्म करने की कोशिश मत करिए। ये शुरुआत में बता दे रहा हूँ। देखिए, टाइम टेबल में जो मुझे लगता है, जैसे मैं जब स्टूडेंट था तब तो ये रियलाइज नहीं होता, लेकिन जब मैं टीचिंग लाइन में आया करेंटली, मतलब मैं ऑलमोस्ट 6.5 साल 7 साल से, मतलब ये मान के चलो कि हो गया टीचिंग लाइन में, मेरे को हो गया कंटिन्यू करते हुए। ठीक है ना, 6.5 6 साल तो 6 साढ़े 6 साल तो ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया। ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाहूंगा कि मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम बच्चे अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से दो चीज़ें होती है। फेवरेट सब्जेक्ट जो होते हैं वो स्ट्रांग तो होते जाते हैं, नो डाउट, उसका बेनिफिट होता है। लेकिन कई बार जो हमारे फेवरेट नहीं होते, जरूरी नहीं कि वो वीक हो, लेकिन वो वीक होते जाते हैं। मैंने ये बोला, सुनिएगा ध्यान से। कोई सब्जेक्ट हो सकता है मेरा फेवरेट ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक होना चाहिए। ठीक है ना। फेवरेट होना एक अलग चीज होती है, बट वीक सब्जेक्ट हो जाना वो तो बहुत बुरी बात हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग टाइम टेबल बनाते वक्त ऐसा ध्यान देते हैं कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट को प्रॉपर समय मिले, है ना, प्रॉपर अच्छे समय मिले, क्योंकि हम उसे इंजॉय करते हैं। लेकिन तुम्हारा कोई वीक सब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरा मैथमेटिक्स वीक सब्जेक्ट था, तो मैं मैथमेटिक्स को पूरी टाइम अवॉइड करता था। तो लास्ट में हुआ ये कि मेरे फिजिक्स में 120 आए थे एडवांस में, तो मेरे मैथ्स में पास होने के बांधे पड़ गए थे। कहने मतलब मेरे 27 मार्क्स आए, 27 ओनली। यदि उसमें भी यदि मान लो खिंच गए होते 60 70 नंबर 80 नंबर, तो यार मैं आईआईटी बॉम्बे भी मतलब पहुंच सकता था आसानी से। आईआईटी बॉम्बे की एक टॉप ब्रांच। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई आईआईटी बॉम्बे कोई स्पेशल आईआईटी नहीं है, मैं आईआईटी कानपुर भी अच्छी आईआईटी, आईआईटी मद्रास भी है, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बोला। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें टाइम टेबल बनाते वक्त हर वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी टाइम टेबल बनाइए तो टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट को इक्वल तवज्जो दीजिए, हर सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू दीजिए। कभी भी भूल करके भी ये मत सोचिए कि नहीं इस सब्जेक्ट को हम ज्यादा वैल्यू देंगे, इस सब्जेक्ट को हम कम वैल्यू देंगे। नो, नॉट एट ऑल। सबको बराबर की वैल्यू दीजिए। ठीक है। दूसरा, टाइम टेबल जब भी बनाइए तो टाइम टेबल में नई नई चीजें पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाइए। जो चीजें पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज करने के लिए भी कोई ना कोई टाइम ऐड करिए उसमें, कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप कब रिवाइज करेंगे, व्हेन यू विल रिवाइज द थिंग्स। ओके। क्योंकि टॉपर्स का एक बहुत बड़ा निशानी होता है कि वो रेगुलर हर आने वाले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में पिछला पढ़ा हुआ टॉपिक्स का रिवीजन जरूर करते हैं, और साथ में एक मेजर रिवीजन हरदम वो लेते रहते हैं महीने डेढ़ महीने में, जिससे कि उनका जो भी चीजें पढ़े हुए होते हैं वो उनके माइंड में ऑलवेज रिटेन रह पाता है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप टाइम टेबल बनाते वक्त रिवीजन के लिए भी टाइम जरूर रखिए। ठीक है। तीसरा चीज, कभी भी ये मत करिए कि आप 19 घंटे पढ़ देंगे, 24 घंटे पढ़ देंगे। नहीं यार, लॉजिकल बात करो ना, वो बातें करो जो एक्सेप्टेबल हो। कहने का मेरा मतलब ये कि आइडियली यदि हम 6 घंटे की कोचिंग करते हैं तो उसके बाद यदि हम 6 साढ़े 6 7 घंटे मैक्सिमम देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। बट मैं नहीं कहूँगा कि आप 6 साढ़े 6 घंटे से ऊपर दीजिए। मतलब ओवरऑल आपका जो स्टडी आवर है वो मुश्किल से 12 to 13 जाना चाहिए। और पढ़ाई से कहीं ज़्यादा आप अपने सोने का ध्यान दीजिएगा प्लीज़। 6 घंटे मिनिमम आपके पास एक प्रॉपर आपको नींद लेने के लिए मिलना चाहिए, तभी आपका एक आइडियल टाइम टेबल माना जाए। क्यों? क्योंकि आप कितना भी वर्क कर लीजिए, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो मानिए चाहे ना मानिए उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं कि आपने कितनी मेहनत करी थी। ठीक है ना, कितना मेहनत किया, नो नॉट एट ऑल। क्योंकि यार हम सब जानते हैं कि यदि हमारा मोबाइल हैंग होने लगता है तो हम उसको खुला छोड़ देते हैं। क्यों खुला छोड़ देते हैं? कि भाई ये ले तू, तू कुछ समय ले, तू जिंदा हो जा, हम फिर तेरा उपयोग करेंगे। लेकिन यदि वो हैंग हो गया, हम उसे और ऐसे ऐसे किए पड़े रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि वो और खराब हो जाएगा। ठीक उस तरह दिमाग भी तो हमारा है, दिन भर का काम करने के बाद पॉसिबल है कि वो भी यार रिलैक्स रहता होगा, और आप उसे और यदि तंग करिएगा
तो वो अच्छा करने की बजाय इफिशिएंसी डाउन कर देगा और चीज़ें खराब भी कर सकता है। इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, कि जब कभी भी आप टाइम टेबल बनाते हैं तो किसी दूसरे को देख करके क्लास का टाइम टेबल डिसाइड नहीं करते कि भैया कोई 3 बजे रात पढ़ता है तो हम भी 3 बजे रात पढ़ेगा। नहीं, आप अपने हिसाब से एनी टाइम, किसी भी टाइम आप अपनी क्लास प्लान कर सकते हैं, या किसी भी टाइम आप अपना रिवीजन प्लान कर सकते हैं। यदि आपको शार्प मॉर्निंग पढ़ना पसंद है, आप शार्प मॉर्निंग पढ़िए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको यदि दोपहर को पढ़ना पसंद है, आप आफ्टरनून में पढ़िए। क्लियर है? यदि आपको लेट नाइट पढ़ना पसंद है, तो लेट नाइट थोड़ा सा अवॉइड करिए। मैं क्यों बोलता हूँ लेट नाइट, क्योंकि लेट नाइट में कई बार क्या होता है कि दिमाग उतना अच्छे से काम करता नहीं है, दिन भर हमारा दिमाग चलता है, और फिर दूसरी चीज़ एग्जाम भी हमारे दिन में होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि रात को 3 बजे रात एग्जाम एडवांस कर लिया जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने दिमाग को ना ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करे, दिन में ऐसी हैबिट डालिए। ओके अच्छा पार्टी। सो अभी आपको आइडियल मीनिंग का, मतलब आइडियल शब्द का मीनिंग यहाँ पे मैंने क्लियर करने की कोशिश की होगी कि आइडियल शब्द का मीनिंग क्या है, व्हाट आइडियल स्टैंड्स फॉर। क्लियर है? अच्छा, इन सब के अलावा हर पर्टिकुलर वीक में अपने एक टेस्ट के लिए, जैसे रिवीजन के लिए आप समय देने वाले हैं, उसी तरह आप टेस्ट के लिए भी समय दीजिए, कि आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट भी आप लेंगे। मतलब जो भी आप पढ़े हैं उसको आप चेक करेंगे कि जो आपने पढ़ा है आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं, आप कुछ सीख पा रहे हैं नहीं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो आप सब लोग अपना टाइम टेबल बनाइए, और यदि कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे जरूर सजेशन दीजिएगा, या फिर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो जरूर पूछिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर यू। ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों के मैं क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ, जो भी आपका क्वेश्चन रहा होगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए, तो आई होप सो कि सब कुछ क्लियर होगा। अभी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सारे बच्चों के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अनअकैडमी में कुछ कुछ क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा वहाँ पे नाम है, प्रोफाइल कार्तिकेय पांडे नाम से, केपी सर यूजर नेम है मेरा, कार्तिकेय पांडे प्रोफाइल। क्लियर है? कार्तिकेय पांडे। अभी मजेदार बात यह है कि करीब 100 बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं। 100 बच्चे मेरी क्लास में आने लगे। जो एक्सेल बैच आया मेरा ड्रॉपर्स का, उसमें 100+ स्टूडेंट्स अब रेगुलरली आने लगे हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। मतलब ये दिखाता है कि यार अच्छी फिजिक्स डिलीवर की जा रही है। तो आप में से कोई बच्चा यदि फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो आप सब लोग, अभी आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट अलर्ट भी है एक तरह का। क्लियर है? मतलब आप यदि 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब यदि आप आज मान लीजिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 6 महीने बाद 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसमें कि आप एडवांस की तैयारी कर सकते हैं अपनी। क्लियर है? तो ये अभी आपके लिए है, ठीक है ना। हो सकता है ये बाद में अवेलेबल ना रहे। क्लियर है? ये ऑफर, सो ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर है? और जब भी आप ज्वाइन करें तो आप कोड, जब आपको पूछेगा रेफरल कोड पूछेगा केपी सर, तो आपको सॉरी रेफरल कोड पूछेगा तो आप केपी सर कोड जरूर यूज करिए। उस कंडीशन में 2-3 चीजें होंगी। पहला 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो तो सब में मिलता है, कोई भी कोड यूज करेंगे तो। मेन चीज ये है कि आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके बाद आपके डाउट सॉल्विंग में मैं आपको मदद करूंगा पर्सनली। वो बच्चे जो कोड यूज कर रहे होंगे उनको मैं हेल्प करूंगा। उसके अलावा यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट 21 मंथ्स हो गए। क्लियर? 21 मंथ्स। तो आप इसको मिस ना करें भूल करके भी। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है? और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोड मैंने आपको बताया, वो कोड मिस नहीं करना है। उसके अलावा बच्चा पार्टी, अनअकैडमी IIT जेईई कॉम्बैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्लियर है? लर्न कंप्लीट कॉन्कर। ओके, 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मिनट में, हर संडे होता है ये। क्लियर है? लेकिन उसके अलावा अभी 31 अक्टूबर को भी होने वाला है, मतलब मीन्स टुमारो 11 बजे होगा। क्लियर है? टुमारो संडे ही है ना, तो 31 संडे, ठीक है। स्कॉलरशिप ऑफ 4 करोड़ रुपीज, मतलब 4 करोड़ रुपीज की स्कॉलरशिप दाव पे लगी होती है। क्लियर है? और अमेजॉन वाउचर्स भी मिलेंगे यदि आप अच्छा करेंगे तो। मतलब स्कॉलरशिप तो मिलेगी मिलेगी। क्लियर है? साथ में अमेजॉन वाउचर्स भी मिलेंगे 100 लकी पार्टिसिपेंट्स को। लकी बोला, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आएगी तो आपको नहीं मिलेगा। लकी है तो मिलेगा। क्लियर है? और इसमें भी आपको इनरोल करने के लिए वही कोड यूज करना है, केपी सर। क्लियर है? केपी सर कोड यूज करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इसका, जहां से आपको जा करके इसको ज्वाइन करना होगा। क्लियर है? बहुत सारी, ढेर सारी स्कॉलरशिप्स एंड ढेर सारे वाउचर्स, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सो प्लीज डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। क्लियर है? टाइमिंग सेट कर लीजिए 11 बजे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, कार्तिकेय पांडे या फिर केपी सर यूजर नेम से प्रोफाइल मेरी मिलेगी। सो आप में से जो भी बच्चा क्लास करना चाहे वो करे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ वहां पढ़ाया जाता है। बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं मैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल ही होगा। ओके बच्चा पार्टी? सो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। और यदि कोई भी सजेशन होता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल लव टू हियर योर सजेशंस। ओके, थैंक यू, टेक केयर।